తమ ప్రభుత్వం 2014లో అధికారంలోకి వచ్చాక గత ప్రభుత్వాలు పెండింగ్ లో పెట్టిన ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ ని శరవేగంగా పూర్తి చేసినట్టు తెలిపారు ప్రధాని। अटल टनल का शिलान्यास हुआ था 2002 में। 2014 तक ये टनल भी अधूरी लटकी हुई रही। इसका काम भी पूरा कराया हमारी सरकार ने और इसका 2020 में लोकार्पण किया गया। असम का बोगीबील ब्रिज भी आपको याद होगा। ये ब्रिज भी 1998 में स्वीकृत हुआ। सरकार में आने के बाद हमने इसे तेजी से पूरा कराया और 20 साल बाद 2018 में इसका लोकार्पण किया। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर साल 2008 में स्वीकृत किया गया। ये प्रोजेक्ट भी लटकाता रहा और 15 साल बाद 2023 में हमने इसे पूरा कराया। मैं आपको ऐसे कम से कम 500 प्रोजेक्ट गिना सकता हूं। ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को 2014 में हमारी सरकार आने के बाद तेजी से पूरा कराया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एक आधुनिक व्यवस्था विकसित की है, प्रगति के नाम से है। हर महीने मैं खुद एक एक प्रोजेक्ट की फाइल लेकर बैठता हूं, सारा डेटा लेकर बैठता हूं, दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट की समीक्षा करता हूं और मेरे सामने ऑनलाइन सभी राज्यों के मुख्य सचिव और भारत सरकार के सभी सचिव पूरा समय मेरे सामने होते हैं। एक एक चीज का वहां एनालिसिस होता है। బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక అవినీతిని అంతం చేయడానికి అనేక చర్యలు తీసుకున్నట్టు తెలిపారు మోదీ। కుటుంబ పాలనతో దేశానికి ఎంతో నష్టం జరిగిందన్నారు। గత పాలకుల చెడు నిర్ణయాలకు తాము గుడ్ బై చెప్పినట్టు తెలిపారు ప్రధాని। ये मान लिया था कि देश तो अब ऐसे ही चलेगा। ऊपर से करप्शन, हजारों करोड़ के घोटाले, पॉलिसी पैरालिसिस, परिवारवाद, इन सब ने देश की नींव को तबाह करके रख दिया था। पिछले 10 वर्षों में हम उस भयावह स्थिति से देश को निकालकर यहां लाए हैं। सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आ गया है। आज देश में जरूरी नीतियां भी तेजी से बनती हैं और निर्णय भी उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। माइंडसेट में बदलाव ने कमाल करके दिखा दिया है। నెహ్రూ హయాం నుంచి భారతీయుల శక్తి సామర్థ్యాలను తక్కువ చూపే ప్రయత్నం జరిగిందన్నారు మోదీ। గత పాలకులు భారతీయులను నిరాశవాదులుగా, అసమర్థులుగా చిత్రీకరించారన్నారు। आज के बाद दशकों तक जिन्होंने सरकार चलाई उनका भारतीयता के सामर्थ्य पर ही विश्वास नहीं था। उन्होंने भारतीयों को अंडर एस्टिमेट किया, उनके सामर्थ्य को कम करके आंका। तब लाल किले से कहा जाता था कि हम भारतीय निराशावादी हैं, पराजय भावना को अपनाने वाले हैं। लाल किले से ही भारतीयों को आलसी कहा गया, मेहनत से जी चुराने वाला कहा गया। जब देश का नेतृत्व ही निराशा से भरा हुआ हो तो फिर देश में आशा का संचार कैसे होता। మనం మనసులో ఏదనుకుంటే అది జరుగుతుందన్నారు మోదీ। గెలుస్తామనుకుంటే గెలుస్తామని, ఓడిపోతామనుకుంటే ఓడిపోతామన్నారు।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी दास का मैं एक कोट सुन रहा था, लेकिन मैं उसमें थोड़ा डिफर करता हूं। उन्होंने कहा कि इतिहास एक प्रकार से बड़े महानुभावों की बायोग्राफी होती है। कि हो सकता है पश्चिम की सोच हो, हिंदुस्तान में सामान्य मानवी की बायोग्राफी वही इतिहास होता है। वो ही देश का सच्चा सामर्थ्य होता है। ఇచ్చినటువంటి హామీలను నెరవేర్చడం మోదీ గ్యారెంటీ అన్నారు ప్రధాని. साथियों, हमारी सरकार नेशन फर्स्ट के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रही है। पहले की सरकारों के लिए कोई काम नहीं करना, ये सबसे बड़ा आसान काम बन गया था। लेकिन इस वर्क कल्चर से ना देश बन सकता है और ना देश आगे बढ़ सकता है।